एंड लेट्स वेट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल कि उनका क्या सीन है। देखो, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरिया कंप्लीटली पढ़ लिया हुआ था, है ना। और हाँ, क्या पूछ रहे हो मैत्री? एक मिनट। ठीक है, कोई डाउट है मैत्री? अच्छा, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज रेयर? वेरी गुड, सही क्वेश्चन है। व्हाई सेक्सुअल बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज रेयर? रीजन ये होता है ना कि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, मियोसिस होनी चाहिए, है। मियोसिस की प्रोसेस सबसे पहले की मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इसलिए एक्चुअल में जो रियल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होना चाहिए वो एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, पहले इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं ये बताऊं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ प्री रिक्विसाइट कंडीशन है। जैसे कि सबसे मेन चीज क्या होता है, कंडीशन शुड बी ऑलवेज फेवरेबल। तो हमेशा कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, दिस इज एनर्जी एग्जॉस्टिव प्रोसेस, ठीक है। मतलब एनर्जी के टर्म्स में कॉस्टली प्रोसेस है, फेवरेबल कंडीशन में होती है। और फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, इट रिक्वायर ऑप्टिमम टेम्परेचर, मोर फूड एंड ऑल दैट। इसीलिए इन सब कारणों की वजह से तो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सबसे पहले उन फैक्टर्स पे मूव करता है, उन फैक्टर को प्रेफर करता है जो इजी होते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया। बडिंग क्या है, एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस है, उसमें बैक्टीरिया की एनर्जी भी बची रहती है, बहुत ज्यादा फूड की जरूरत नहीं होती, बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, प्रोकैरियोट है, ये इतने ज्यादा इवॉल्व तो है नहीं, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रेयर होता है ना। एक और बात होती है कि इसमें दो तरह के बैक्टीरिया का एक साथ आ जाना ये भी बड़ा मुश्किल काम है, कि एक पिलाई वाले बैक्टीरिया, दूसरे नॉन पिलाई वाले बैक्टीरिया। हो सकता है कि दो तरह के बैक्टीरिया दोनों इक्वल अमाउंट में ना मौजूद हो, मतलब कि अगर 5% बैक्टीरिया पिलाई वाले हैं, 95% नॉन पिलाई वाले बैक्टीरिया, मतलब 5% मेल है और बाकी के फीमेल है, ठीक है। तो फिर मतलब 5% के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, वो बाकी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरी खास बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। इन सब कारणों की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर है और एसेक्सुअल ज्यादा फ्रीक्वेंट है। इज इट क्लियर? क्लियर है? ओके मैत्री, फाइन। तो अब चलो, अब आगे मूव करते हैं हम लोग, है ना। बाकी लोगों को आने देते हैं और हम आप कंटिन्यू करते हैं। तो बैक्टीरिया के बाद में, ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब देखो हम लोग आ जाते हैं किसमें, आर्की बैक्टीरिया में, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पहले एक तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं और फिर दूसरे हमारे होते हैं आर्की बैक्टीरिया। तो कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया, हमें पता है आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, वेरी ओल्ड, और बैक्टीरिया मींस ऑब्वियसली बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं, द ओल्डेस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन द अर्थ, दे आर द आर्की बैक्टीरिया। लेकिन आर्की बैक्टीरिया आखिर ये सरवाइव कैसे कर गए और कब से मौजूद है? देखो, आर्की बैक्टीरिया के अंदर खास बात क्या है कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो एनॉक्सीजेनिक, मतलब एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब मेनली इनका जो प्रेजेंस होता है, इनकी एग्जिस्टेंस होती है, वो एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो एनारोबिक कंडीशन में इनके अंदर एग्जिस्ट करने की, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले आए। तो नोट करेंगे, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, दे आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। तो हम आर्की बैक्टीरिया को लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। इनको देखो, लिविंग फॉसिल बोलने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले, और नोट करेंगे, दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द, नोट साथ साथ बनाते जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द अर्थ, दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द अर्थ।
एक इसी में एक पॉइंट नोट करेंगे, the oldest fossil of bacteria has been reported. The oldest fossils of bacteria has been reported from the rocks of Greenland. Rocks of Greenland. अब देखो आर्की बैक्टीरिया और इनमें नॉर्मल बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, तो नोट करेंगे। अब आर्की बैक्टीरिया में नॉर्मल, बाकी दिखते तो बैक्टीरिया जैसे ही है, ठीक है ना। दूसरी खास बात नोट करेंगे, आर्की बैक्टीरिया डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन. आर्की बैक्टीरिया डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल. पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया डू नॉट हैव पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल. rather than जी उनमें कैप्सिड होते हैं सर? कैप्सिड ना 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 ना, वो तो कैप्सिड तो वायरस में पाया जाता है. आर्की लिखो तो मैं बताता हूँ. दे कंटेन non-cellulosic, they contain non-cellulosic polysaccharide. They contain non-cellulosic polysaccharide like pseudomurine. ये कंपोनेंट क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट है, लेकिन ये सेलुलोज के जैसा नहीं है. इट इज नॉन सेलुलोज, ये सेलुलोज नहीं है. इट इज नॉन सेलुलोजिक, लाइक दे हैव नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट लाइक pseudomurine. REIN murine, MUREIN, pseudomurine. It is a type of carbohydrate. इसी में लिखेंगे, it makes their wall more resistant against adverse environmental conditions. More resistant against adverse environmental conditions. Next point. अब देखो आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं और ये होते कैसे हैं. ठीक है, तो दूसरी खास बात क्या होती है आर्की बैक्टीरिया के बारे में, अगर हम बात करें कि ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं. ठीक है, ये तो मैंने आपको इनके वॉल का कॉम्पोजिशन बताया जो कि नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है. ठीक है, बाकी सभी फीचर इनके बैक्टीरिया से मैच करते हैं. ठीक है, जैसे कि इनमें भी न्यूक्लियोइड पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है. ठीक है, अब देखो इनमें रिस्पिरेशन कैसे होता है. ये दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक तो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव. ठीक है, एरोब्स. ठीक है, आप बता सकते हो इन दोनों का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा, बताइए. दे आर ऑब्लिगेट एनारोब्स और फैकल्टेटिव एरोब्स. बोलो भाई. बोलो बोलो जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ओनली एनारोबिक. ठीक है, खापसेल ने बताया, खापसेल का कहना है ओनली एनारोबिक एंड समटाइम ओनली एनारोबिक एंड समटाइम एरोबिक. ठीक है, किसका, इसका मतलब किसका मतलब, ऑब्लिगेट का या फैकल्टेटिव का? पहले वाला ऑब्लिगेट, दूसरा वाला फैकल्टेटिव. अच्छा, पहले वाला का. ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा तुम आंसर के पास पहुंच गए. ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो तुमने सही बताया. देखो
अभी क्या होता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब होता है, देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं ऑब्लिगेटरी वेजिटेरियन, तो ऑब्लिगेटरी वेजिटेरियन का मतलब कि अगर मुझे वेजिटेरियन फूड मिलेगा तो अपन खाएंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, खाएंगे ही नहीं, मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। तो आप कह सकते हो कि सर आप ऑब्लिगेट वेजिटेरियन हो, ठीक है। दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव वेजिटेरियन, है ना। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो अपने लिए ऑप्शन खुला रखते हैं, है ना। मतलब ये है कि वैसे तो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, अगर मैं फैकल्टेटिव हूँ, ठीक है, तो वैसे तो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर मुझे ये मुसीबत आ जाए कि मुझे खाना ही नहीं मिलेगा, मैं मर सकता हूँ, ऑन दैट टाइम आई विल हैव इट, ठीक है। जब मेरे पास वेजी, तो मैं फैकल्टेटिव हो गया, समझ गया ना। तो देखो, ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में ही रहते हैं और उन्हें एनारोबिक कंडीशन ही चाहिए। अगर उनको एरोबिक कंडीशन में रखा जाए तो वो मर जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनको बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया होते हैं जो कीचड़ में पाए जाते हैं, बायोगैस प्लांट में पाए जाते हैं, मीथेन इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से और दूसरा क्या, फॉर्मिक एसिड से, उससे अपनी एनर्जी लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन को ऐड करके मीथेन इवॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स मिथेनोजन के अलावा बाकी बैक्टीरिया होते हैं जिनको, जिनके लिए क्या खास बात होती है, जैसे फैकल्टेटिव एरोब्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका नॉस्टॉक बीसी में आएगा, लेकिन नॉस्टॉक ये नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल के हीलियोफाइट्स, हेलोफाइट्स, सॉरी हेलोफाइट्स, ठीक है ना, ठीक है। हेलो हेलोफाइट्स, हेलोफाइल्स, PHYLES, हेलोफाइल्स, ठीक है। तो हेलोफाइल्स, हेलोफाइट्स तो प्लांट हो जाएंगे। हेलोफाइल्स जो होते हैं, तो देखो हेलोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं और हेलोफाइट प्लांट होते हैं, ठीक है, बाद में बात करेंगे, वो हम एल्गी के लिए टर्म यूज करते हैं, तो समझिएगा। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जिनको, एरोब्स जिनको क्या होता है, नॉर्मली तो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, लेकिन अगर इनको एरोबिक कंडीशन मिलेगी तो ये अपना मोड ऑफ रेस्पिरेशन चेंज कर लेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। तो नोट करेंगे, ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेटरी obligate anaerobes are those which can survive, obligate anaerobes are those which can survive only in, which can survive, अच्छा आमना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने अभी आमना ये बताया है, आर्की बैक्टीरिया स्टार्ट किया है ना, थोड़ा सा मैं आपको रिपीट कर दूंगा, राइट। और तब तक के लिए आप ये लिखो, इसके पहले मैं ये बता चुका हूँ कि आर्की बैक्टीरिया एक्चुअली होते क्या है, तो मैं आपको तब तक के लिए रफ आइडिया देता हूँ। अब अभी जस्ट स्टार्ट किया, ज्यादा तो नहीं हुआ, ज्यादा नहीं पड़ा है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं, ये ओल्डेस्ट सेल है, सबसे पुराने बैक्टीरिया है ना। they originated first in the like on the earth, so इनको हम फर्स्ट सेल ऑफ अर्थ बोलते हैं, इन्हीं को हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी खास बात होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। मैंने बताया था कि ई कोलाई में जो ये पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, वो इसमें नहीं पाया जाता। मैत्री, हाँ हाँ मैत्री बताओ क्या क्वेश्चन था। और दूसरा मैंने रेस्पिरेशन बताया, अब मैं बताता हूँ रेस्पिरेशन क्या है। तो मैं जरा बता दूं, आमना को अभी आई है, थोड़ा सा लेट हो गई है ना, अभी मैं बताता हूँ। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मैत्री, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं अभी उसको बताता हूँ, जस्ट वेट। हाँ तो आमना समझो, दूसरा मैंने आमना इन लोगों को ये बताया कि रेस्पिरेशन इसमें दो तरह से होता है ना। तो रेस्पिरेशन इसमें दो तरह से होता है ना। तो रेस्पिरेशन दे में बी ऑब्लिगेट एनारोब्स और दूसरे फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो ऑब्लिगेटरी एनारोब्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में रखे जाते हैं, मतलब विदाउट ऑक्सीजन। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखे जाएं, जहां पे ऑक्सीजन पाई जाती है, अगर उनको वहां रखा जाए एरोबिक कंडीशन में तो मर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया का एग्जांपल है मेथनोजेंस। मेथनोजेंस गोबर गैस प्लांट में, मतलब बायोगैस प्लांट में, या फिर मार्शी एरिया में, मतलब कीचड़ वाले एरिया में पाया जाता है। दूसरे होते हैं, वो होते हैं फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स वो होते हैं इन जनरल नॉर्मल कंडीशन में तो एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं, लेकिन अगर कंडीशन एडवर्स हो जाए, मतलब ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ये मरने वाले नहीं है बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो ये फैकल्टेटिव होते हैं। तो दो तरह के पाए जाते हैं,
ठीक है। अब दूसरा देखो मैत्री ने एक क्वेश्चन पूछा, इट्स रियली वेरी गुड क्वेश्चन। इसका ये कहना है कि इनका लाइफ स्पान क्या होता है ना। अब देखो लाइफ स्पान क्या होता है बैक्टीरिया के लिए, अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ बैक्टीरिया, तो आप कहेंगे दे आर इमॉर्टल। बैक्टीरिया इमॉर्टल होते हैं, ये कभी नहीं मरते हैं। रीजन क्या होता है कि बैक्टीरिया का जैसे लाइफ स्पान खत्म होने वाला होता है, पूरा होने वाला है, तो वो ग्रो कर जाता है मैक्सिमम। तुरंत ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, बाइनरी फिजन करता है, और बाइनरी फिजन करके दो पार्ट में डिवाइड होकर के अगेन ये बैक्टीरिया क्या करता है, फिर से अपनी लाइफ स्पान बढ़ा देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एक ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया का लाइफ स्पान 20 मिनट का होता है, याद रखिएगा। नॉर्मल बैक्टीरिया का लाइफ स्पान 20 मिनट का होता है। इट डजंट मीन, देखो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहली चीज मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मल बैक्टीरिया का लाइफ स्पान ठीक है, तो लाइफ स्पान होता है 20 मिनट। दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूं कि दे आर इमॉर्टल, तो दोनों चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपोजिट है। तो देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि बैक्टीरिया 20 मिनट तक खा पी करके मोटा हो जाएगा। 20 मिनट जैसे ही होंगे, 20 मिनट बाद एक बैक्टीरिया दो छोटे छोटे बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा। ये दो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया बनेंगे, इनको अपन बोलेंगे बैक्टीरियोइड। बैक्टीरियोइड बैक्टीरियोइड तो दो छोटे छोटे बैक्टीरिया में, और फिर से दो छोटे छोटे बैक्टीरिया 20 मिनट तक अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करेंगे, और 20 मिनट के बाद फिर से ये डिवाइड कर जाएंगे। तो ऐसा मेरा ये कहना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक बैक्टीरिया 24 आवर्स में कितने बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया 20 मिनट में कितने बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन बताने वाला है। एक आवर में कितने बैक्टीरिया होते हैं? आप सेल बालक बताओ। 144। 144। बायोलॉजी के साथ मैथ्स भी ले रखा है क्या तुमने। हाँ हाँ जी। ले रखा है सीरियसली। यस सर। हाँ ग्रेट, दैट ग्रेट। ठीक है, मैं बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, वन फाइन डे मेरे एक आईआईटीएन दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई क्या बोलते हैं, मैथ्स वाले बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्कर। तो मैंने बोला कि देखिए सर, मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना जिगर नहीं लेता होता कि वो बायोलॉजी ले लें, लेकिन बायोलॉजी वाले हर बच्चे के अंदर जिगर होता है कि मैथ ले लेते हैं। ठीक है, तो बिकॉज बायोलॉजी स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्कर, आई थिंक दैट ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा खापसेल, अब बताऊं, अब दोस्त लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, 144 नहीं होगा, यू कैन नॉट इमेजिन। देखो अभी क्या है, एक बैक्टीरिया 24 आवर में, एक दिन में 24 आवर में 10 टू पावर 33 अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। कापसेल 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, सर सर 8 to सर सर 16। सर हाँ तो आपने कहा ऐसे था एक करके, व्यक्ति। सर हाँ आपने कहा था हाँ एक बैक्टीरिया 20 मिनट में बाइनरी फिशन करके दो बन जाते हैं, तो फिर हाँ, हाँ, तो तो देखो ना। फिर 24 आवर में तो 144 बनेगा ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो एक के बाद दो होगा, फिर दो से चार होगा ना, चार से आठ होगा, 8 से 16, 16 होगा। ऐसे कर करके जब वो 1000 हो जाएंगे, तो अगले 20 मिनट में 2000 हो जाएंगे, फिर तो टोटल 2000, तो अगले मिनट पे फिर 4000 हो जाएंगे, तो अच्छा टोटल मतलब 4000 का तो ठीक डबल है होते सर, ठीक जाएंगे है ना, सर, वो तो ठीक। स्क्वायर होता जाएगा, डबल होता जाएगा। ठीक है ना, ऐसा इसलिए। तो अप्रोक्सीमेटली आप सोचिए कि अगर आप गन्ने के जूस पीने के शौकीन हैं, तो उसमें कॉलरा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी पाया जाता है। मक्खी आती है गंदी जगह से उड़ करके गन्ने के जूस में। अब आप बोलोगे गन्ने के जूस क्यों, क्योंकि वो सबसे फेवरेबल है। ठीक है, सबसे फेवरेबल चीज होती है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए। हाँ मैत्री पूछो। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, वो एक बैक्टीरिया अगर आपके साथ चला गया बॉडी में, तो इतने बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको बीमार करने के लिए बहुत है। हाँ मैत्री पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। Halophytes.
एक मिनट, ये कितना टेम्परेचर, हाँ राइट, बिल्कुल मैं अगला वही बताने वाला था, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मैं अब तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। आर्कीबैक्टीरिया आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, इतने तरह का हो सकता है। तो देखो सबसे पहले आते हैं, एक तो मैंने आपको टाइप अभी बताया है, आर्कीबैक्टीरिया सबसे पहले होते हैं मिथेनोजन, ठीक है ना। दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स, ठीक है। तीसरे होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। नोट करो, सबसे पहले मिथेनोजन्स होते हैं। दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स। तीसरे होते हैं थर्मो एसिटोफाइल्स, एसिडो नहीं होगा, थर्मो एसिटोफाइल्स। अब देखो मिथेनोजन्स, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिटोफाइल्स। अब एक एक समझते जाना, फिर बाद में नोट करना। देखो मिथेनोजन्स वो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया करते क्या है मेनली, और ये कहां पे पाए जाते हैं? दे आर मेनली फाउंड ऑन मार्श, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस प्लांट, इनमें सब में, डंग वगैरह में, है ना, गोबर वगैरह में, डंग वगैरह में पाए जाते हैं। ये करते क्या है? मीथेन रिलीज करते हैं। तो कैसे मीथेन रिलीज करते हैं? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड और या फॉर्मिक एसिड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या फॉर्मिक एसिड को लेकर के उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और मीथेन रिलीज करते हैं। तो ये क्या करते हैं? मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। तो बायोगैस प्लांट में यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये एनारोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं। अगर आप एरोबिक कंडीशन क्रिएट कर देंगे, मतलब हवा रहेगी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बायोगैस प्लांट को बंद करके रखना पड़ता है। अगर आप उसको खोल देंगे तो मीथेन गैस नहीं बनेगी, मतलब बायोगैस प्लांट सक्सेसफुल नहीं। दूसरा आते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स की अगर बात की जाए, हेलोफाइल्स दे आर फाउंड इन सॉल्ट लेक, ठीक है, सॉल्ट लेक। डेड सी बताया था ना मैंने एक दिन, बताया था? नहीं बताया? नहीं बताया। डेड सी कौन बताएगा? डेड सी किधर है और क्या खास बात है? डेड सी में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। है कोई डेयर डेविल? कोई भी नहीं है? सौम्या, आमना, मैत्री, अरे खापसेल बोलो मेरे भाई। नहीं, कमाल की बात हो गई। अभी देखो बहुत सारे लोग इंटरनेट पे देख रहे होंगे, ये खापसेल पक्का इंटरनेट से खोल दिया होगा, ऐसा ना? क्या दोस्त? नहीं, क्या पूछा आपने? रिपीट कर दे। मैंने पूछा बेटा कि डेड सी किधर है, डेड सी कहाँ पे, और इसको डेड सी क्यों कहते हैं? क्योंकि लिविंग सी तो कोई नहीं होता है। सर क्योंकि यहाँ जाके सब लोग मर जाते हैं। यहाँ पे लोग मरने जाते हैं? नहीं सर, सॉरी, मेरे को पता नहीं था माइक्रोफोन खुला है। अच्छा, मेरे को लगा नहीं, यहाँ लोग मरने नहीं जाते। यहाँ कमाल की बात है कि कोई मर नहीं सकता। अगर किसी का, मतलब किसी के मन में ऐसा ख्याल आए कि उसको सुसाइड करना चाहिए, और अगर वो गलती से डेड सी में कूद गया, तो मर तो नहीं सकता, इसकी गारंटी है, क्योंकि बंदा इसमें डूब ही नहीं सकता है। ओके, यू कैन जंप ऑन द डेड सी बट यू कैन नॉट सिंक डाउन एनी वे। वाई सर? कोई तरीका नहीं। सर ये हेलो सर, ये हाँ, ये भी तो सॉल्ट लेक ही है, एशिया में है। हाँ बिल्कुल, देखो ये एक्चुअली मिडिल ईस्ट में है ना, डेड सी। डेड सी एक ऐसा सिंगल ओशन है, आपको बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता रहूंगा। डेड सी एक मात्र ऐसा ओशन है कि जिसको चारों तरफ से जिसको लैंड ने घेर रखा है, ऐसे ओशन को अपन लैंड लॉक ओशन बोलते हैं। तो एक लैंड लॉक सी है, पहली खास बात। दूसरी खास बात, लैंड एरिया ऊपर है और सी का लेवल नीचे है। ऐसा और कहीं पे नहीं है, ऑलवेज सी लेवल ऊपर होता है और लैंड लेवल नीचे होता है। यहां पर क्या है, लैंड का लेवल ऊपर है और सी लेवल नीचे है। तीसरी खास बात,
ये एक ऐसा ओशन है जिसमें कोई भी वेव का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी एयर वेव में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो उसमें वेव्स नहीं बनती है। चौथी खास बात, ये एक ऐसा ओशन है जिसमें किसी भी तरह का शिप या किसी भी तरह का बोट नहीं चलाया जा सकता। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बोट के और शिप्स के प्रोपेलर जम जाते हैं। पांचवी खास बात, पांचवी सबसे खास बात, इसे डेड सी इसलिए बोलते हैं, इसमें किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन भाई साहब ये खतरों के खिलाड़ी हैं, ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, इसको अपन डेड सी बोलते हैं। डेड सी को चारों तरफ से घेरने वाले जो सराउंडिंग कंट्री है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, और ये इतने सारे कंट्रीज को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, है ना। इतने कंट्री ने इसको कवर करके रखा हुआ है। तो ये डेड सी के बारे में खास बात थी। डेड सी में अगर कोई चीज लिविंग है तो वो है आर्कीबैक्टीरिया, राइट? क्लियर है ना कमाल की बात, ठीक है। सर स्पेलिंग इसको क्या हम है लोग हेलोफाइल्स की? हेलोफाइल्स, राइट, हेलोफाइल्स क्या पाया। अब देखो थर्मोएसिटोफाइल्स, थर्मोएसिटोफाइल्स की खास बात क्या होती है, देखो थर्मोएसिटोफाइल्स दे कैन बियर 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर। किसी ने पूछा था कितना टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं, ये भाई साहब इनकी खास बात क्या होती है, दे कैन बियर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दे आर फाउंड एंड वॉल्केनिक वेंट, ठीक है। जो वॉल्केनो होते हैं ना, वॉल्केनिक वेंट, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। और एक और खास बात, दे कैन बियर द पीएच वैल्यू 2.0, ठीक है ना। ये 2 पीएच वैल्यू में भी विथस्टैंड कर सकते हैं, तो इसलिए थर्मोएसिटोफाइल्स इनको बोलते हैं। दे कैन बियर हाई टेम्परेचर एंड दे कैन रेजिस्ट वेरी हाई एसिडिक कंटेंट, राइट। नोट कर लो। अच्छा, वॉल्केनिक वेंट क्या होती है, वॉल्केनिक फिशर, वॉल्केनिक विचर। मैत्री ने क्वेश्चन पूछा, क्या मैत्री पूछे वो हेलोफाइल्स हैं या हेलोफील्स? नहीं, हेलोफाइल्स है। हाँ, डिग्री सेल्सियस एक ही बात है, डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस बोथ आर द इक्वली। अच्छा, और ये हेलोफाइल्स है, HALOPHILES, ठीक है ना। पीएच क्या है, वो पीएच वैल्यू नहीं अपन ने पढ़ी थी, एसिडिक, जो 7 से कम पीएच वैल्यू जिसकी होती है वो एसिडिक होते हैं, तो पीएच 2 होता है। पीएच 2 अगर होगा तो उसको ये बियर करने की कैपेसिटी रखते हैं। हाँ, ओके सर पीएच तो पता था, मैं पूछ रही थी वहाँ पे 20 और 2 में कंफ्यूज हो रही थी मैं। अरे 2.0, सॉरी, मुझे वो 20 लग रहा था। हाँ, वो एक्चुअली दिख नहीं रहा होगा, डॉट छोटा सा था। 2.0 मतलब 2 थैंक यू सर। सर आपने 300 क्या बोला था? 300 क्या बेयर कर सकते टेम्परेचर? कैन बियर अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओके सर। ठीक है। एक बैक्टीरिया मैं, अच्छा, आपको 12th में पढ़ाऊंगा, थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया होता है, वो यही होता है, थर्मोफाइल ही होता है। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है, उसका हम लोग यूज करते हैं बायोटेक में। उसे हम एक डीएनए उसका हम लोग डीएनए पॉलीमरेज निकालते हैं, एक एंजाइम निकालते हैं थर्मस एक्वेटिकस से। वो थर्मोस्टोफाइल बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस से हम लोग निकालते हैं एक टैग पॉलीमरेज, उसको बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज निकालते हैं। उस डीएनए पॉलीमरेज की खास बात ये होती है कि वो हाई टेम्परेचर में ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वो इस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बायोटेक वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ठीक है, तो ये था हमारे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया के बाद आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। और कोई डाउट यहाँ पे, किसी को डाउट हो कुछ? हाँ, खापसेल पूछ, अच्छा खापसेल से संगत में इतने क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा ठीक है। खापसेल कोई क्वेश्चन है? क्या हुआ, तुम म्यूट क्यों हो गए? वही इतनी देर से शांति है। तुम इतनी देर से शांत हो, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो। अब देखो, सर यस, पूछो मेरे दोस्त, बताओ, आगे बोलो बोलो। ये मिथेनोजेंस इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं सर, ठीक है सर। वेरी गुड, ये लड़का तो मतलब इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं, कुछ करेगा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन किसके इंटेस्टाइन में, हमारी नहीं, ठीक है। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, वेरी गुड। मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन
ऑफ कैटल, ठीक है। तो ये कैटल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। मिथेनोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं कैटल के इंटेस्टाइन में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इससे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। गुड क्वेश्चंस आर ऑलवेज सम दे आर द लाइक बूस्टर पॉइंट्स, है ना, तो वो सबके लिए हेल्पफुल होते हैं, इसलिए आई ऑलवेज अप्रिशिएट गुड क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखिए इंटेस्टाइन के कैटल में पाए जाते हैं, व्हाट एग्जैक्टली दे डू, दे रिलीज सेलुलोज एंजाइम, ठीक है, सेलुलोज एंजाइम, ठीक। तो ये जो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजन, तो मिथेनोजन ये सीक्रेट करते हैं सेलुलोज एंजाइम। सेलुलोज एक तरह से एंजाइम है। सेलुलोज एंजाइम क्या करता है, इट ब्रेक सेलुलोज, है ना, इट ब्रेक, और rather than you can say it digest सेलुलोज, ये सेलुलोज को डाइजेशन का काम करता है। ये बैक्टीरिया सिर्फ रूमिनेंट में पाए जाते हैं, रूमेंट्स में। रूमिनेंट कौन होते हैं, गाय बैल भैंस, रूमिनेंट, रूमिनेंट, ठीक है, ये रूमिनेंट में पाए। अब रूमिनेंट क्या होते हैं, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको इलाबोरेट करके पढ़ाऊंगा, तो उनमें पाए जाते हैं, और वहां सेलुलोज डाइजेस्ट करने का। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम आप सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे आपके इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे आपके इंटेस्टाइन में होता तो हम मर जाते, क्यों, सर हाँ, अगर हमारा इंटेस्टाइन बहुत बड़ा हो जाता तो फिर ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकता था। नहीं, अगर हमारे इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया सरवाइव करने की कैपेबिलिटी होती तो अपन कर सकते थे, और हम करते रहे होंगे। अपेंडिक्स यही बताता है कि हम करते रहे होंगे, लेकिन हमने ऐसा करना छोड़ दिया, तो अपेंडिक्स गायब हो गया। अब डाइजेस्टिव वाले पार्ट में बात करेंगे, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नीट के एंगल से। हाँ सर, आप कुछ बता रहे थे कि हमारे इंटेस्टाइन में ये सब क्यों नहीं पाया जाता। ये हमारी आपके इंटेस्टाइन में एक्चुअली क्या है ना, रूमिनेंट के इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, मतलब उनकी बॉडी में रहते हैं, और उनकी बॉडी से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल लेते हैं, बदले में ये क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। लेकिन अगर हमारी इंटेस्टाइन में ये पाए जाते तो क्या होता है, ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं। मीथेन इज अ पॉइजनस गैस, ह्यूमन कैन डाई इन द एक्सपोजर ऑफ मीथेन। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीवर एक गटर लाइन में उतरे गटर को साफ करने के लिए और वो मर गए, ठीक है, ऐसा ही होता है। एक्चुअली वो जब गटर को खोलते हैं तो वहां मीथेन गैस बन रही होती है, मीथेन गैस का जैसे झटका लगता है या एक्सपोज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि मीथेन गैस सीधे जाकर के हमारे नर्वस सिस्टम को चोक कर देती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मिथेनोजन जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के लिए कंपेटिबल नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम आप मीथेन गैस ये बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में नहीं रख सकते हैं। ओके सर। सर तो फिर वो काऊ को क्यों नहीं इफेक्ट करता? एक्चुअली क्या होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंस है। उनका क्या होता है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो गैस उतने इजीली डिफ्यूज नहीं होती, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से गैस डिफ्यूज आउट होती रहती है, ठीक है, और हमारी बॉडी में वो पॉसिबल नहीं है। ओके सर। वो रिलीज होता है उनकी बॉडी में भी। तभी तो देखो ना, काउ डंग जब सड़ता है ना तो मिथेनोजन बैक्टीरिया ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं काउ डंग में, तो वो फिर बायोगैस प्लांट में मीथेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपन को ऐड नहीं करना पड़ता बैक्टीरिया। सोचिए ना कमाल की बात कि गोबर अपन ने डाला और हमें बैक्टीरिया ऐड करने की जरूरत नहीं, तो बैक्टीरिया आए कहां से, दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट। अब देखो, अब आते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या होता है माइकोप्लाज्मा? व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? बोलो बोलो जल्दी बताओ। स्मॉलेस्ट सेल। हाँ, इनको पीपीएलओ भी बोलते हैं, वी कॉल देम पीपीएलओ। पीपीएलओ स्टैंड्स फॉर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। तो माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज पीपीएलओ, और इन्हीं को मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। दे आर कॉल्ड पीपीएलओ, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, है ना। और इनको एक और दे आर ऑल्सो, हाँ सर वो प्लूरो है क्या? हाँ प्लूरो, PLURO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, प्लूरो निमोनिया
निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एंड दे आर आल्सो नोन एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हीं को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। So molecules क्या? मॉलिक्यूल्स, MOLLECUTES, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। सही से प्लांट किंगडम में क्यों रखा है? ये तो बैक्टीरिया है ना। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी दोस्त खापसेल, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस टुडे। क्या कह रहे हो? वो प्लांट किंगडम हाँ। क्यों कहते हैं? ऑफ मोनीरा क्यों वो नहीं? एक्चुअली क्या होता है ना कि ये मतलब पाए जाते हैं रोटन प्लांट्स वगैरह में, है ना। हाँ, जोकर क्यों बोलते हैं बताता हूँ मैत्री। जोकर इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कैन चेंज देयर शेप, दे कैन चेंज देयर कलर, ठीक है ना, इसलिए इनको जोकर कहा जाता है। ये बहुत सारे कलर के होते हैं, ये अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं, अमीबा के जैसे मोशन भी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता क्या है। माइकोप्लाज्मा नोट करेंगे, माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट, mycoplasma is the smallest organism of world. Mycoplasma is the smallest organism of the world. Their size can be 0.1 to 0.5 micrometer or micron. Their size can be 0.1 to 0.5 micrometer. They are pleomorphic. They are pleomorphic. अब pleomorphic क्या होता है नोट करेंगे। That is, they are pleomorphic. That is, they can change their shape. That is, they can change their shape. Next point. Like bacteria, they also have nucleoid. Like bacteria, they also have nucleoid and circular DNA. Like bacteria, they also have nucleoid and circular DNA. Next point. It is only one known as joker. This is the only Maitri, this is the only organism which is known as the joker. किसी और को नहीं बोलते, इन्हीं को बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट वर्ल्ड। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं नीट में, कई बार जो सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें से ये आता है। तो ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, दे आर कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक बिकॉज दे कैन चेंज देयर शेप। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, दे हैव देयर न्यूक्लियोलस लाइक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, देयर DNA do not have histone protein. Their DNA do not have histone protein. सर ये एक जनरल कैरेक्टर है ना शायद, हर प्रोकैरियोट ये में। जनरल कैरेक्टर है। माइकोप्लाज्मा मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म, ये कोई ग्रुप नहीं है, इट इज नॉट ए ग्रुप। सर कौन सा प्रोटीन? हाँ सर कौन सा प्रोटीन बोला? खपसेल क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो, कौन पूछ रहा है? ओ मित्र सर, मैं नहीं हूँ सर। हाँ कौन सा प्रोटीन बोला आपने अभी? अच्छा, दे डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन जो हमारी आपके पाया जाता है क्रोमोसोम में, दे डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन लाइक अदर प्रोकैरियोट। दे डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन in their DNA. They do not have histone protein in their DNA like other organisms. जी, नेक्स्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में
अगर एग्जाम में राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा लिखे तो जितना हमें माइकोप्लाज्मा का पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक याद नहीं होता है, इसे बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर लिख के भी मार्क्स मिलेगा सर? यार देखो मार्क्स तो देना चाहिए, लेकिन देखो ना कुछ चीजें लिखाना, जैसे क्या होता है ना, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका पिक्यूलियर फीचर है जो बैक्टीरियासिस को डिस्क्रिमिनेट कर देता है ना? ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया का पिक्यूलियर फीचर है जो दिखाई दे। और दूसरी खास बात क्या होती है, एक और बताऊंगा, इसका जो डीएनए होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम है इसलिए क्लियर नहीं होता है, आप प्लीज दिखा देना। हाँ ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, दे डू नॉट हैव। अच्छा मेरी वॉइस तो आई नहीं देना मैत्री? हाँ सर आ रही है, लेकिन मेरी वॉइस सॉरी, हाँ ठीक है ना, आप नोट करते रहो, ठीक है। बोलते हो ना Okay. तब थोड़ा सा इधर उधर क्रैक हो जाती है। अच्छा कोई नहीं, आप नोट करो। नेक्स्ट, they do not have cell wall like bacteria. They do not have cell wall like bacteria. बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग। ये अपना शेप, तभी तो देखो मेरी एक बात बहुत ध्यान से रखना, बायोलॉजी का बड़ा फंडामेंटल से बात है, दो चीजें, कमाल की बात। ये बायोलॉजी का बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉर्मली आप पूछेंगे लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। देखिए बहुत बेसिक चीज होती है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना शेप चेंज कर दे सकता है, लाइक अमीबा, लाइक माइकोप्लाज्मा, इसका मतलब ये तय है कि उसमें दो चीज हो ही नहीं सकती। सबसे पहला सेल वॉल, और दूसरा क्या है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और हाँ, सेल वॉल, माइक्रोट्यूब्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 101% किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो अपना शेप चेंज कर सकता है, ना तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और ना ही उसमें सेल वॉल, हो ही नहीं सकती है। तभी वो अपना शेप चेंज कर सकता है। और अगर उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या सेल वॉल है, तो अपना शेप नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। तो इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा है तो बैक्टीरिया का ही भाई, लेकिन बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। हाँ बैक्टीरिया से एडवांस है सर। हाँ बैक्टीरिया से थोड़ा एडवांस है, बैक्टीरिया से है उसी का भाई। अब देखो इनके न्यूट्रिशन की बात कर ली जाए, न्यूट्रिशन है ना, फिर मैं इसका डायग्राम बताता हूँ कैसे बनता है। अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन में ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक में अब दो तरह से होता है, एक तो होते हैं सैप्रोफिटिक, और दूसरा होता है पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक। ये करते क्या है, ये मेनली निमोनिया डिजीज फैलाते हैं, किसमें, हम में आप में नहीं, निमोनिया इन कैटल्स। तो जो कैटल्स होते हैं ना, गाय बैल भैंस, उनको निमोनिया डिजीज फैलाते हैं। दूसरा होता है ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब सड़ी गली चीजों में पाए जाते हैं। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, नोट करिए। नोट कर लिया? एक एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट, लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज निमोनिया टू कैटल्स, ठीक है, राइट। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, इस तरह से क्वेश्चन, और एक एग्जाम्पल दिया रहता है, इसलिए एग्जाम्पल इसका जरूर याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल है माइको प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, नोट करो, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक एग्जांपल है। ये कैटल्स में निमोनिया कॉज करता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और ये माइकोप्लाज्मा का एग्जांपल है। ये एग्जांपल बहुत पूछा है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम।
it causes pneumonia. सर जी। आपने भी क्या कहा कि क्या कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे और एल्गे में क्या कहा? ब्लू ग्रीन एल्गी अब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। देखो ये बैक्टीरिया में और इसमें देखो डिफरेंस क्या है। सर हाँ, इसके बाद मैं ये बीजीए ही पढ़ाने वाला हूँ। माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा तो सिर्फ माइकोप्लाज्मा में यूनिसेल्युलर है ना सर? बैक्टीरिया सभी यूनिसेलुलर है। तो फिर हम इसे स्मॉलेस्ट सेल कह सकते हैं सर। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी तो कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सौम्या ने क्वेश्चन पूछा है माइकोप्लाज्मा के बाद क्या लिखा है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम लिखा है सौम्या। मैं आप थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, क्या दिख नहीं रहा है? मैं थोड़ा और बड़ा लिख दूं साइज में। सर फॉन्ट, हाँ फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। गैलीसेप्टिकम ये ये उसका है। साइंटिफिक नेम है हाँ माइकोप्लाज्मा ये गैलीसेप्टिकम। इसका साइंटिफिक नेम है, पूरा नेम है, कंप्लीट नेम है तो फिर माइकोप्लाज्मा। ये सर हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये गैली, माइकोप्लाज्मा जीनस नेम है सर। ये जीनस है, माइकोप्लाज्मा इज जीनस और ये इसका स्पीसीज है। अच्छा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, वेलकम वेलकम सौम्या। ठीक है भाई लोगों, लिख लिया। अब देखो, अब माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, है ना, इसको हटा करके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा। अभी आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा और समझना है इसका कैसा होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, देखो, है ना। देखो माइकोप्लाज्मा इस तरह से गोल गोल सा होता है। अब इसमें सेल वॉल तो पाई नहीं जाती, सो ये जो इसका आउटर लेयर है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे बाहर इसमें पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें सिंगल सर डीएनए ये होता है, उसके लेकिन ये, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। हाँ हफसेल मैसेज करो दोस्त, उंगलियों को थोड़ा सा वो दो मैं ताकत। नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ अरे सर। आवाज दो। अच्छा आप नहीं हो, अच्छा स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? अच्छा ठीक, हाँ मैत्री बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो? कापसेल स्क्रीन आ रही, क्लियर नहीं आ रही? ये हाँ ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, दिस इज ओरिजिनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल मैत्री, ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। मैं बताता हूँ कैसे दिखाई देता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट माइकोप्लाज्मा चीज, गैलीसेप्टिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है सर हाँ माइकोप्लाज्मा ये का, अपना जैसे बैक्टीरिया का इकोली हुआ माइकोप्लाज्मा करता था। गैलीसेप्टिकम, ये ऑर्गेनिज्म इसका स्ट्रक्चर है। और ये अपना शेप चेंज कर सकता है, इसका शेप कैसा भी हो सकता है, सर किसी भी शेप को। अच्छा ये क्योंकि हाँ ये अपना शेप बदल सकता है, कैसा भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं इसको गोल बनाया जाए, किसी भी तरह का बनाया जाए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे आइडियली बना होता है ना, बुक्स में। ठीक है, ओके। अब देखो और खास बात क्या होती है, समझो बात को। इसका जो डीएनए होता है ना, डीएनए के ऊपर इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन डिस्क। इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन डिस्क। ये रेप्लिकेशन जो डिस्क होती है, इसके डीएनए को डिवाइड करने में या रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। तो रेप्लिकेशन डिस्क किसकी की होती है, और इसका डीएनए कुछ ऐसा होता है, ये सर्कुलर नहीं होता है, स्ट्रेट फॉर्म में होता है। तो ऐसा कुछ इसका डीएनए होता है। दिस इज डीएनए ऑफ माइकोप्लाज्मा, ये इसका डीएनए है। लेकिन डीएनए होता है भाई साहब डबल स्टैंडर्ड ही होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही पाया जाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और लेकिन ये सर्कुलर नहीं होता। बाकी बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था कि इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, बाकी सब चीज सेम है। आरएनए पाया जाता है, वही राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसमें एक ये भी बना लो ऐसा, राइबोसोम,
राइबोसोम, इसके भी राइबोसोम का साइज वही होता है जो बैक्टीरिया में था। तो इसमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया की जैसे वो पाए जाते हैं, जिनका साइज होता है 70S। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ इस तरह से छोटे छोटे आरएनए जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दे आर आरएनए, है ना। तो आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। बाकी इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं। हाँ खापसेल, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बताओ, लिख के बताओ। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए नहीं, आरएनए तो होता ही सिंगल स्टैंडर्ड, सब में आरएनए। वायरस को छोड़ के, खापसेल, वायरस को छोड़ के सब में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। मैंने बताया था, सिर्फ वायरस में डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना। यहाँ पे बाकी सब चीज नॉर्मल पाई जाती है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए वायरस के अलावा सब में सिंगल स्टैंडर्ड ही रहेगा। सर 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 हाँ, सर हाँ, आप एक बार स्ट्रक्चर फिर से समझा दीजिए। देखो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया में तो पाया जाता है कैप्सूल और सेल वॉल। इसमें कैप्सूल सेल वॉल दोनों गायब है। इसमें सबसे आउटर स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है। साथ में प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ राइबोसोम पड़े हुए होते हैं। राइबोसोम इसमें वैसे ही पाए जाते हैं जैसे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें आरएनए पाया जाता है, सिंपल आरएनए, जैसे बैक्टीरिया में, हम में और प्लांट में पाया जाता है, वही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। साथ में यहाँ पर रेप्लिकेशन डिस्क होती है। रेप्लिकेशन डिस्क के साथ में एक डीएनए जुड़ा होता है। ये डीएनए इसका स्ट्रेट होता है। इसका डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया का डीएनए था वो इस तरह का था, है ना। मैंने कहा था ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड भी ऐसा था और डीएनए भी ऐसा था, सर्कुलर डीएनए। आप देखो इसका डीएनए सर्कुलर नहीं है, जो कि इसको बैक्टीरिया से डिफरेंट बनाता है। नीचे आप नोट करो, मैं लिखवाता हूँ। Mycoplasma have straight DNA. It is not circular. It is not circular like bacteria. Next point. Bacteria have cell wall. But mycoplasma do not have. ठीक है भाई, यहां तक अभी क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, फिर वरना फिर ब्लू ग्रीन एलगी पढ़ेंगे। जी बताइए, कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, बताओ कौन पूछ रहा है? यहाँ पर पॉलीराइबोसोम होता है सर, इसका रेप्लिकेशन डिस्क। हाँ वो क्या, देखो क्या होता है ना, पॉलीराइबोसोम कैसे बनते हैं। ये आरएनए है, ये राइबोसोम है। जब प्रोटीन बनाना होता है तो प्रोटीन बना, जब तक प्रोटीन नहीं बन रही तब तक तो ऐसे ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम ऐसे आ जाते हैं। ये राइबोसोम की स्मॉल यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉल यूनिट, लार्जर यूनिट, स्मॉल यूनिट, लार्जर, इनके बीच में ग्रूव होती जगह होती है। यहाँ पे आरएनए बीच में यहाँ पे फंस जाता है और इस स्ट्रक्चर को पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो आरएनए है, आरएनए और राइबोसोम दोनों मिल करके पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन तब होता है जब प्रोटीन बनना होता है, मतलब कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब ये शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर होता है सर। हाँ, अब प्रोटीन सिंथेसिस कहीं ना कहीं तो चल रही होगी, कहीं ऐसे पड़े होंगे खुला, जिधर नहीं चल रही प्रोटीन सिंथेसिस, कहीं ऐसे स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होंगे, कहीं प्रोटीन बन नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो लगातार ऐसे दोनों तरह के स्ट्रक्चर ही पाए जाएंगे, है ना। कहीं ना कहीं तो प्रोटीन बन रही होगी। तो प्रोटीन बनने के बाद तो लगातार चाहिए होगी बॉडी को। हाँ, प्रोटीन बनने के बाद डिसोसिएट हो जाता है सर। तो हाँ, प्रोटीन बनने के बाद डिसोसिएट हो जाएगा, फिर से दोबारा जब प्रोटीन बननी होगी तो फिर से एसोसिएट हो जाएगा। ये हमारे अंदर भी होता रहता है ऐसा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है ऐसा, प्लांट के अंदर भी होता है ऐसा। एक क्वेश्चन दादा, बताइए। ये माइकोप्लाज्मा रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या चीज रिपीट करना है ये बताओ बस।
सर मैंने जहाँ से क्वेश्चन पूछा। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। सर मैंने पूछा था रेप्लिकेशन डिस्क वाला। अच्छा, रेप्लिकेशन डिस्क। तो देखो, रेप्लिकेशन जो डिस्क होती है, रेप्लिकेशन डिस्क का काम होता है कि डीएनए को रेप्लिकेट करना है। इस यहाँ से डीएनए दो पार्ट में रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है। ये डिस्क आगे की तरफ मूव करती है और डीएनए दो पार्ट में ऐसे देखो, डीएनए, ये डीएनए दो पार्ट में डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, यहीं से, है ना। तो रेप्लिकेशन डिस्क क्या करती है, डीएनए को डिवाइड करती है दो पार्ट में। तो इस तरह से डीएनए दो पार्ट में डिवाइड होता जाएगा। रेप्लिकेशन डिस्क डीएनए को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। बस इसका इतना ही फंक्शन। सर वो क्या कहते कोने में प्रोटीन है। बाकी सर वो कोने में प्रोटीन से कोने में प्रोटीन, अच्छा ये प्रोटीन, हाँ तो ये मैं ये बता रहा था कि जब प्रोटीन बननी होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होनी, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन बननी होती है, मतलब इसकी सिंथेसिस होनी होती है, तो ये राइबोसोम आ जाते हैं। राइबोसोम के बीच में जो प्लेस है, यहाँ पे ये एमआरएनए, दिस इज एमआरएनए। तो यहाँ पर एमआरएनए इसके अंदर चला जाता है और ये क्या करते हैं, ये इस स्ट्रक्चर को, और ये राइबोसोम हो गए, दे आर राइबोसोम, ठीक है, दे आर राइबोसोम, दिस इज एमआरएनए। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, पॉली राइबोसोम। ये पॉली राइबोसोम बन जाता है और प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ये स्ट्रक्चर जो पॉली राइबोसोम स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तभी बनता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है। ठीक है, खापसेल मैसेज करो बेटा। हाँ बेटा, कोई और पूछ रहा था। हाँ मैथिली बताओ। एमआरएनए क्या करता है, ओके, एमआरएनए क्या करता है। अच्छा अच्छा, सॉन्ग वो खापसेल बता रहा हूँ तुम्हें भी। एमआरएनए करता है डिवीजन, नहीं एमआरएनए डिवाइड नहीं करता। एमआरएनए का फंक्शन क्या होता है, खापसेल रुको रुको थोड़ा, एक एक पहले मैं थोड़ा मैत्री को बता दूं। मैत्री, एमआरएनए क्या करता है, एमआरएनए डीएनए के मैसेज को लेकर के आता है और इसको बताता है, राइबोसोम को बताता है। एमआरएनए डीएनए के मैसेज को लेकर के आता है, डीएनए ने बोला प्रोटीन बनाना है, ये मैसेज गया एमआरएनए के पास, एमआरएनए राइबोसोम के पास आया और राइबोसोम से बोलेगा कि देखो डीएनए ने बोला है मैसेज बताना है, ये प्रोटीन बनाना है ना। तो डीएनए के मैसेज को राइबोसोम तक लाने का काम एमआरएनए करता है। ठीक है, और एमआरएनए डिवाइड नहीं करता है, एमआरएनए बनता रहता है, डीएनए से ही एमआरएनए बनता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, खापसेल मैंने तुमको बताया तो था उस समय, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। अच्छा, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, नोट करेंगे। रेस्पिरेशन, दे आर एरोबिक, दे आर एरोबिक बैक्टीरिया, नोट कर लो, दे आर एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक नहीं है ये। सर हाँ हाँ हाँ, मतलब इसे ऑब्लिगेट एरोबिक कह सकते हैं। मैत्री, इज इट क्लियर? हेलो सर, सर एक बार पिक कर लीजिए। हाँ खापसेल क्या कह रहे हो? इसे ऑब्लिगेट एरोबिक अच्छा। कह सकते हैं इसे। ना ना, ऑब्लिगेट नहीं, फैकल्टेटिव नहीं होते, दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इन्हीं को खापसेल, इन्हीं को मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल्स तो मतलब माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है, ये इनका सिनोनिम से दूसरा नाम है। पीपीएलओ इन्हीं का नाम है, माइकोप्लाज्मा इन्हीं का नाम है, मॉलिक्यूल्स इन्हीं का नाम है। तो तीनों एक दूसरे के सिनोनिम से, नथिंग एल्स। ठीक है मैत्री, तुम्हें समझ में आ गया जो क्वेश्चन पूछा था आपने एमआरएनए वाला? मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्यों सर कोई कैरेक्टर बताता है? नहीं नहीं नहीं, मॉलिक्यूल्स, इनको जस्ट इनका नाम है मॉलिक्यूल्स, दे आर द ओल्डर नेम। एक्चुअली राइट नाउ वी कॉल देम माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले इनको पीपीएलओ कहा गया, उसके बाद इनको मॉलिक्यूल्स कहा गया, नाउ वी कॉल देम दिस वन माइकोप्लाज्मा, नथिंग एल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉलिक्यूल्स कोई कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है मैत्री, इज इट क्लियर जो आपने क्वेश्चन पूछा था?
अच्छा फ्रीज, अच्छा मैं सर फ्रीज हो गया। सर 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 अरे ऐसे फ्रीज हो गया मैं, हाउ इज इट पॉसिबल? इंटरनेट स्पीड तो अच्छी आ रही भाई, लेट मी चेक। सर अब ठीक हो गए। सही है, यस सर ठीक ओके। सर आपने अभी क्या लिखवाया? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसने खापसेल ने मेरे से पूछा था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो मैंने ये बताया कि दे आर एरोबिक, दे आर एरोब्स, ठीक है। इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दे आर नॉट एनारोब्स, दे रेस्पायर एरोबिकली, ठीक है। इनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, दे रेस्पायर एरोबिकली, एनारोब नहीं है, सर। ठीक। हाँ, सर और कोई राइबोसोम क्वेश्चन किसी का? सर राइबोसोम का साइज 70S है, तो S क्या है वहाँ पे? पहले रिडक्शन एटमॉस्फेयर था, हाँ पहले खापसेल रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। एरोबिक कैसे है सर, हाउ दे सर्वाइव इन, अरे ना भाई ये पहले कहाँ पाए जाते थे, वो तो आर्की बैक्टीरिया थे। स्टार्टिंग में खापसेल, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सबसे पहले जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था तो एरोबिक बैक्टीरिया थे, उसके बाद ये आए हैं ये तो, ठीक है, एनारोबिक। तो क्या था, आर्की बैक्टीरिया उस टाइम जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था तब ये मौजूद नहीं थे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा ये सब बने जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब हाँ सौम्या बताओ क्या पूछना चाहते हो, बताओ। सौम्या बताओ बेटा क्या पूछना है, मैसेज करो आप भी। खापसेल बता रहा हूँ ऑक्सीजन किसने बनाया। राइबोसोम का साइज क्या है आमना, राइबोसोम का साइज है ये 70S, 70S टाइप, दिस इज द साइज ऑफ राइबोसोम। खापसेल थोड़ा सा पेशेंस बच्चे मेरे, अभी बताता हूँ। ब्लू ग्रीन एलगी इसीलिए पढ़ना जरूरी है। अरे मैं फ्रीज हो गया, अरे वेट, अच्छा वेट मुझे एक मिनट दो। इसे कैसे फ्रीज हो गया भाई, इंटरनेट की स्पीड कम आ रही क्या? सौम्या कुछ पूछने वाले थे, तब तक मैसेज करो जब तक सर ये सर बोल रहे सर मैं फ्रीज सर हूँ। यार इंटरनेट स्पीड ही। हेलो सर। सर आप हाँ बेटा बोलो दिख बोलो। नहीं रहे हो। ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है सर। सौम्या अभी स्पीड आई क्योंकि अभी दिखाई दिया कि मैं, या अभी भी फ्रीज हूँ, क्योंकि स्पीड मेरे में अच्छी आ रही है, 30 Mbps के आसपास अभी भी स्पीड है। सर आप दिख ही नहीं रहे हो। मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। सर आप दिख ही नहीं रहे हो। इज इट सो खापसेल? रेस्पिरेशन के बाद क्या बताया? रेस्पिरेशन के बाद कुछ नहीं बताया। ऐसे कैसे हो गया यार? तो स्पीड तो मेरे पास अच्छी आ रही है, देखो 27 Mbps की अभी भी स्पीड आ रही है। ठीक हो सर, अभी आप ठीक हो गए हो। मैं फ्रीज हो गया अभी भी? नहीं सर अब ठीक हो गए। अच्छा ठीक हो गए। अभी वो ठीक है। एक्चुअली आप लोगों का इंटरनेट ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है ना, क्योंकि स्पीड मैं चेक करा था, स्पीड तो मेरे में अभी सही आ रही है अभी भी। हाँ सौम्या कुछ पूछो, कुछ पूछ रहे थे। हाँ मैत्री, सौम्या कुछ बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? मैत्री आप बताओ। हाँ सिर्फ क्वेश्चन बताया और कुछ नहीं पढ़ाया।
ठीक है, सर सर अब सर देखो सर आगे, सर 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 आगे मूव करो। हाँ ये बोलो। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है सर। नहीं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप नहीं, ऑर्गेनिज्म है। इट्स ए रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, है ना। माइकोप्लाज्मा में ऑर्गेनिज्म, कई ऑर्गेनिज्म आते हैं ना सर? 2-3 आते हैं, और माइकोप्लाज्मा एक लुडवानिली आता है, लुडवानिली, माइकोप्लाज्मा लुडवानिली, 2 ही हम लोग पढ़ते हैं। आते तो बहुत सारे होंगे, बट जीनस एक ही है। ओके, अब आ जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है, तो होप यहां तक सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी के डाउट नहीं क्लियर हुए, प्लीज यू कैन मैसेज मी इफ एनीवन हैव डाउट। हाँ मैथी, फ्रेगमेंटेशन नहीं, फ्रेगमेंटेशन से डिवीजन नहीं होता सर, फ्रेगमेंटेशन अंदर को करता है नहीं। ठीक है, नोट करो मैत्री, दे डिवाइड साइज को, या हाँ साइज याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है। नोट करेंगे मैत्री, नोट कर लो, दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, दे डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं बीजीए। BGA, they are called blue green algae, या इन्हीं को हम कहते हैं, we also call them cyanobacteria। ठीक है, इन्हीं को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, इन्हीं को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, राइट। साइज, किसका साइज पूछना है? इसका माइकोप्लाज्मा का। किसका माइकोप्लाज्मा मैत्री, किसका साइज माइकोप्लाज्मा का? बोलो किसका साइज पूछ रहे हो? माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी का। वॉइस आ रही ना सबको भाई? हाँ नेट वीक हो गया शायद। आई थिंक ये अब ये बताओ मुझे, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, माइकोप्लाज्मा का मैंने आमना बताया था। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का मैंने आपको साइज बताया था 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, मैंने लिखाया हुआ था, नोट कर लो फिर से। 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ये माइकोप्लाज्मा का साइज होता है। अब देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हीं को बोलते हैं, इनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, भी इन्हीं को बोलते हैं। अब देखो एल्गी क्या होते हैं। एल्गी भाई साहब देखो, एल्गी क्या है? एल्गी दे आर ए टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, एल्गी प्लांट होते हैं एंड दे आर यूकैरियोट। पहले क्या था, पहले साइंटिस्ट ये समझते थे कि दे आर ए टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, इसीलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया। बाद में पता चला कि भाई ये प्रोकैरियोट है, दे आर नॉट ए प्लांट, तो इसलिए इनको एक अलग ग्रुप में रखा गया और इनको साइनोबैक्टीरिया कहा गया। बाद में पता लगा कि ये बैक्टीरिया के भाई बंधु है, तो इनको अलग से रखा गया। ठीक है, तो नोट करूंगा, नोट करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी दे आर
a type of bacteria. They are a type of bacteria. They are not algae. They are not algae because algae are a type of plant. Sorry, because algae are a type of plant and they are eukaryotic cells. And they are eukaryotic cells. Now we call them cyanobacteria. Now we call them cyanobacteria. Next point. They are a type of gram-positive bacteria. खापसेल क्या पूछ रहे हो भाई? रिपीट कर दीजिए। मीनिंग क्या? मैत्री क्या पूछ रहे हो? और ये रिपीट कर दीजिए। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया देखो, साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया। इट मींस दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। नोट करिए, साइनोबैक्टीरिया का ये मतलब होता है। फर्स्ट पॉइंट, साइनोबैक्टीरिया मींस दे आर फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। दे आर नॉट एल्गी बिकॉज एल्गी आर अ टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, एक और खास बात, cyanobacteria they have chlorophyll A, carotenoid and xanthophyll. They have chlorophyll A, carotenoid and xanthophyll. Next point, they perform oxygenic photosynthesis. क्या मतलब हुआ इसका? What does it mean? इनकी फोटोसिंथेसिस और बाकी बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस है। हमने बाकी जितने सारे बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पढ़ी, उन सब में फूड तो बन रहा था लेकिन वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही थी। यहां पर ये बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। मैत्री बताओ। अच्छा मैत्री, फर्स्ट पॉइंट ये था, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखाया था कि दे आर नॉट एल्गी बट they are type of bacteria because chemosynthesis क्या है? खापसेल बता मुझको। they are not algae, they are a type of bacteria because algae are a type of plant. ये फर्स्ट पॉइंट था। कीमोसिंथेसिस क्या था? वो नहीं भाई, कीमोसिंथेसिस नहीं था, वो फोटोसिंथेसिस ही कर रहे थे, लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, उनकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। फोटोसिंथेसिस तो होती है लेकिन ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, उसको हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो अब आपने, मैत्री बताओ। ज़ैंथोफिल के पहले क्या लिखा? अच्छा, ज़ैंथोफिल के पहले ये है कैरोटिनॉइड्स, कैरोटेनोइड, CAROTENOID।
कैरोटिनॉइड, कैरोटीन वाला, वही जो गाजर में पाया था, कैरोटीन वाला। ज़ैंथोफिल, एक्स से होता है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल के पहले, हाँ ज़ैंथोफिल के पहले लिखा है कैरोटिनॉइड, CAROTENOID, कैरोटिनॉइड। ठीक है, कैरोटिनॉइड वही होता है जो कैरेट को कलर देता है। ठीक है, ये मोनोरेक किंगडम में है। तो यूकैरियोटिक कहाँ है भाई? ना 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 ना, ये तो मोनेरा है, ये यूकैरियोट का है, ये प्रोकैरियोट है। दे आर प्रोकैरियोट, समझो मेरी बात। इनके देखो आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल, इनके आगे एल्गी लिखा है, ये एल्गी नहीं है, दे आर नॉट एल्गी, दे आर नॉट एल्गी, बिकॉज एल्गी आर प्लांट एंड यूकैरियोट, समझे? तो मतलब इनके नाम के आगे एल्गी जोड़ दिया गया है, इनके नाम के आगे एल्गी जोड़ दिया गया है, लेकिन ये एल्गी नहीं। आमना मेरी बात आप समझ रहे हो ना, इनके नाम के आगे एल्गी जोड़ दिया गया है, लेकिन ये एल्गी नहीं है। जैसे बहुत सारे अपने बच्चों का नाम बहुत सारे लोग रख देते हैं हवलदार सिंह, ठीक है, अभी पता लगा पॉकेट मारने का वो काम करता है ना, तो नाम पे मत जाइए। ठीक है, दूसरी चीज, इन्होंने राइट बिल्कुल खापसेल में यही तुमको बता रहा था। ठीक है, तुम जो मेरे से पूछ रहे थे ना कि सर अच्छा इन्होंने ऑक्सीजन कैसे, ऑक्सीजन कहाँ से आई, इनको क्रेडिट जाता है ऑक्सीजन इवॉल्व करने का और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पहुंचाने का। नोट करो, बीजीए और साइनोबैक्टीरिया, बीजीए और साइनोबैक्टीरिया, they are the first cell who produced oxygen, they are the first cell who produced oxygen, they are the first cell who produced oxygen in atmosphere and converted, reducing atmosphere into oxygenic and converted, reducing atmosphere into oxygenic atmosphere. Next point, their size is, next point note करेंगे, their size is larger than, their size is larger than normal bacteria. Next point, they originated on the earth, they originated on the earth 3 billion years ago. They originated on earth 3 billion years ago. Means ऑक्सीजन 3 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे आ चुकी थी। 3 बिलियन से पहले अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो मतलब एनारोबिक था, मींस ये हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो ऑक्सीजनिक एटमॉस्फेयर जो बना उसको इतने सारा टाइम हो, 3 बिलियन ईयर्स हो गए। हाँ सर, ये वाला पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, नोट करेंगे। They originated on earth, they originated on earth 3 billion years ago. ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा था, इन द नटसेल वी कैन से द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ बिफोर 3 मिलियन ईयर अगो, है ना। तो 3 मिलियन ईयर अगो के पहले जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था। तो हम ये कह सकते हैं, इस बात से ये कंक्लूड कर सकते हैं, आफ्टर 3 बिलियन ईयर्स, सॉरी इसके पहले, इसके बाद, मतलब 3 बिलियन ईयर्स के बाद, है ना, उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर बना वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीजनिक बन गया। इसीलिए एवोल्यूशन उसके बाद से रुक गया। जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर पहले एवोल्यूशन हो रहा था डायनासोर से बाकी लोग बन गए, बाकी चीजें बन गई, या फिर जो हमारे एप्स थे ओल्ड वर्ल्ड मंकी से उनसे ह्यूमंस बन गए। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो चेंजिंग एटमॉस्फेयर में एवोल्यूशन स्टॉप हो गया। ठीक है,
एवोल्यूशन के ना होने के पीछे या स्लो होने के पीछे जो कारण है वो यही रीजन है, दैट इज द रीजन ओनली। ठीक है, नो नो, दे डू नॉट हैव कैप्सूल, दे जस्ट हैव सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, दे हैव सेल वॉल, they have cell wall around them, they have cell wall around them, they have cell wall around them। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ट्राइको डेस्मियम, इरेथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, इरेथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, नोट करेंगे, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। दिस इज द ब्लू ग्रीन एल्गी विच मेक रेड सी रेड। तो रेड सी के रेड होने के पीछे जो कारण है वो ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, विच इम्पार्ट रेड कलर टू रेड सी। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। ठीक है, इट मेक्स रेड सी रेड कलर, है ना। अब भाई किसी को डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिए। नाउ दिस इज टाइम टू वाइंड अप, थोड़ा सा बचा हुआ है और इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। एल्गल ब्लूम, नहीं बेटा खापसेल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम प्लेस स्पाइरोगायरा रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड स्पाइरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गी। बेटा ये एल्गी नहीं है, दे आर नॉट एल्गी, क्योंकि एल्गी प्लांट होते हैं। एल्गी को अपन प्लांटेई में पढ़ेंगे, इनके नाम के पीछे, वही तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा था, इनकी नाम रख लेने से कोई थोड़ा ना, अगर कोई आदमी नाम रख ले विवेकानंद तो विवेकानंद थोड़ा ना हो जाएगा, है ना। ये तो हम बता रहे थे, बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था विवेकानंद, पता हाई स्कूल में बेचारा 4 बार फेल हुआ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ने इन्होंने अपना नाम एल्गी रख दिया, एल्गी थोड़े ना बन जाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, तो ये एल्गी थोड़े ना बन जाएंगे, ये तो मतलब वही रहेंगे। ठीक, और बताओ किसी को कोई क्वेश्चन? खापसेल, इज देयर एनी क्वेश्चन विद इन द बॉक्स, नॉट आउट ऑफ बॉक्स? अच्छा ठीक है, राइट। तो इसके आगे अब नेक्स्ट क्लास में, ओके, अब नेक्स्ट क्लास में देखो क्या पढ़ेंगे। सबको क्या होता है, सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट आमना, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, सो ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी का थोड़ा सा पार्ट, इसमें एक चीज पढ़ानी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉस्टॉक, एनाबिना, बाकी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे, ये हमने मोनेरा पढ़ लिया, फिर हम प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये काफी बड़ा चैप्टर था, है ना। तो नो डाउट प्रोटिस्टा इतना बड़ा नहीं जितना मोनेरा बड़ा था, लेकिन मोनेरा से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा खापसेल की जय है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तो होप सबको क्लियर हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ते जाएंगे आगे क्या क्या होता है। ठीक है, और इनको एल्गी से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, दे आर ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर इनफैक्ट बैक्टीरिया, बट थोड़ा सा इनमें और बैक्टीरिया में डिफरेंस है। सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया आए होंगे, फिर नॉर्मल यू बैक्टीरिया आए होंगे, उसके बाद जब एरोबिक एटमॉस्फेयर बन गया तो माइकोप्लाज्मा और इस तरह के आए होंगे। ठीक है, तो दिस इज टाइम टू से गुड बाय, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय, मिलते हैं, सी यू गाइस, गुड नाइट, बाय सर। बाय 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 बाय।